नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षिता जोशी। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे नाथद्वारा की। नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ मंगलवार को विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने खन्नौर क्षेत्र के मचिंद गांव में महाराणा प्रताप मेले का शुभारंभ किया और इसके बाद वे ओडन पंचायत भवन पहुंचे, जहां सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। ग्रामीणों ने ओडन को नगर पालिका में शामिल न करने और पंचायत रूप में ही बनाए रखने के लिए विधायक का आभार व्यक्त किया। जनसुनवाई के दौरान अवैध खनन, अघोषित बिजली कटौती, किसानों को खपत से अधिक बिजली बिल आने, चरनोट भूमि पर अतिक्रमण हटाने और पट्टों से जुड़ी समस्याएं सामने आए। विधायक ने संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। महाराणा प्रताप को याद करते हुए विधायक मेवाड़ ने कहा कि उनके ऊंचे गुणों से समाज को सीख लेकर उन्हें अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेवाड़ की पहचान आपसी सौहार्द है, जहां 36 कौम हमेशा साथ रही है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। राजसमंद से खबर है, जहां जिला कलेक्टर बालमुकुंदा असावा के निर्देशन में गठित टास्क फोर्स की बैठक के बाद खनिज विभाग ने आमेट क्षेत्र में अवैध खनिज परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की है। खनिज अभियंता गोपाल बच के निर्देश पर सहायक अभियंता पंकज आमेटा और ललित राजपूत की टीम ने आमेट सरदारगढ़ रोड पर एक ट्रेलर को रोका, जिसमें ग्रेनाइट ब्लॉक का अवैध परिवहन हो रहा था। इसके साथ ही ग्राम बीलमगरा में एक ट्रैक्टर ट्रॉली में बजरी का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया। इन दोनों मामलों में कुल 3,51,050 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कार्रवाई की रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज दी गई है और आगे की जांच जारी है। आमेट से माधवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। राजसमंद के पूर्व सांसद स्वर्गीय हरिओम सिंह राठौड़ की 6वीं पुण्यतिथि पर जिला कलेक्ट्रेट स्थित शहीद स्मारक पार्क में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल, देवगढ़ विधायक धीरज पुरोहित, गिरिराज काबरा, नीलेश खत्री, सुरेश जोशी सहित कई वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला। पूर्व चेयरपर्सन महेश पालीवाल ने कहा कि राठौड़ जी का व्यक्तित्व चुंबकीय था और उन्हें राजनीति का आदर्श माना जा सकता है। वहीं गिरिराज काबरा ने उन्हें बीजेपी की नींव बताते हुए कार्यकर्ताओं से उनके सिद्धांत अपनाने की अपील की। नीलेश खत्री का कहना है कि कुछ लोग पदचिन्ह बनाते हैं, बाकी उन्हें पदचिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। इस अवसर पर हरिओम दिया फैंस क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम का संचालन गोपाल कृष्ण पालीवाल ने किया और आभार उनके पुत्र व बीजेपी नेता कर्णवीर सिंह राठौड़ ने व्यक्त किया। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। डीडवाना से खबर है, जो जिला मुख्यालय की मोहनदास बास स्थित शमशान भूमि में सीसी सड़क चौक निर्माण का मामला सामने आया, जहां वर्ष 2024 में 3,20,000 रुपए का टेंडर जारी किया गया था। 29 नवंबर 2024 को टेंडर निकला और 30 दिसंबर 2024 को कार्य पूर्ण करने की अंतिम तारीख थी, लेकिन आज तक शमशान भूमि में न तो चौक बना और न सड़क। स्थानीय लोगों के अनुसार 2 महीने पूर्व ठेकेदार ने सिर्फ खाना पूर्ति के तौर पर वहां कुछ कंक्रीट रोड़ी डाल दी और इसी कार्य मान लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा किए बिना ही भुगतान की प्रक्रिया भी आगे बढ़ चुकी है, जिससे आमजन में संदेह पैदा हो रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग का कहना है कि कार्य नहीं होने की स्थिति में ठेकेदार पर पेनल्टी लगाई जाएगी, लेकिन फिलहाल मौके पर कोई निर्माण नजर नहीं आ रहा। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय पर भगवान शनिदेव का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भगवान शनिदेव के जन्मोत्सव के अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें भार्गव चौक स्थित शनि महाराज के मंदिर में हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। हवन यज्ञ के आयोजन के साथ में ही सुबह से ही भगत शनि मंदिर में पहुंचने लगे, भगवान शनिदेव का आशीर्वाद देने लगे। साथ ही भगवान शनिदेव के जन्मोत्सव के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया। भगवान शनिदेव का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शोभा यात्रा में पूर्व उप सरपंच धर्मेंद्र भार्गव भी सम्मिलित हुए एवं भार्गव समाज के सैकड़ों महिलाएं, पुरुष, युवा, बुजुर्ग सभी इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। भगवान शनिदेव के जयकारे लगाते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। नजर डालेंगे डीडवाना की खबर पे। जिला मुख्यालय के प्रतिष्ठित दोजराज गणेश मंदिर में परिंदे लगाओ अभियान के तहत गर्मी से बेहाल पक्षियों के लिए विशेष पहल की गई। मंदिर ट्रस्टी राजेंद्र प्रसाद पटवारी ने बताया कि चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी में पक्षियों को पानी की भारी कमी होती है, ऐसे में परिंदे लगाना मानवीय कर्तव्य है। पुजारी राम अवतार दादीच ने कहा कि मंदिर परिसर में आने वाले हजारों पक्षी जैसे कबूतर, तोते, मोर, कौवे व चिड़िया
के लिए न केवल परिंदे लगाए गए हैं बल्कि पानी और दाना की नियमित व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। परिसर में धान पात्र और कचरा पात्र भी लगाए गए जिससे स्वच्छता बनी रहे। सभी श्रद्धालुओं ने मिलकर परिंदों की नियमित देखरेख और सेवा का संकल्प लिया। इस मौके पर ट्रस्टी श्रवण दलाल, सुरेश अग्रवाल, मनोज ध्यावला, लोकेश पुरोहित, अजय वर्मा, कैलाश सोनी सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। बीकानेर से खबर है जहां जिले के नोखा नगर पालिका में मंगलवार को उस समय तनाव बढ़ गया जब नगर पालिका अध्यक्ष नारायण झंवर और पार्षदों के समूह ने अधिशासी अधिकारी जगमोहन हर्ष का घेराव कर लिया। अध्यक्ष झंवर के साथ पार्षद देवकी किशन चांडक, मनोज डूडी, हनी गर्ग, भंवर बाहिती, सद्दाम हुसैन, हंसराज वकील, अंकित तोशनीवाल और सुखराम जाट शामिल रहे। इन जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि अधिशासी अधिकारी सरकारी कार्यों में नियमों का पालन नहीं कर रहे, जिससे नगर पालिका संचालन बाधित हो रहा है। इस बीच ईओ हर्ष का कहना है कि उन्होंने कार्य संचालन को लेकर डीएलबी से मार्गदर्शन मांगा है और वे निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। तनाव बढ़ने पर नगर पालिका परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया। सीओ हिमांशु शर्मा मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच सुलह की कोशिशें शुरू की। स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई है और प्रशासन मामले की निगरानी कर रहा है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार की उपेक्षा से नाराज शिक्षकों ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। डीडवाना के नावा उपखंड में सैकड़ों शिक्षक पैदल मार्च करते हुए राजधानी जयपुर के लिए रवाना हुए। यह आंदोलन राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के बैनर तले किया जा रहा है। संघ के जिला अध्यक्ष विजय डूकिया ने बताया कि यह पैदल मार्च आज राजस्थान के 3 स्थान सीकर, टोंक और नावा से शुरू हुआ। नावा से रवाना हुए इस जत्थे में अजमेर और जोधपुर संभाग के शिक्षक भी शामिल हैं। इस मार्च का नेतृत्व संयोजक अर्जुन राम लोमरोड और सह संयोजक विजय डूकिया कर रहे हैं। जत्था 2 जून को जयपुर के शहीद स्मारक पहुंचेगा जहां सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। अध्यापकों के सालों से ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं और वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याताओं के अगर ट्रांसफर हो भी रहे हैं तो उसमें भारी भ्रष्टाचार होता है, भाई भतीजावाद होता है और राजनीतिक द्वेषता उसमें दिखती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अध्यापकों के ट्रांसफ़र किए जाएं और ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए ताकि भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। और इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि आज राजस्थान में करीब 1.5 लाख पद अध्यापकों के खाली पड़े हैं, उन तमाम पदों को भरा जाए ताकि जो बेरोजगार हमारे प्रशिक्षित नौजवान हैं उनको रोजगार मिले और विद्यार्थियों को अध्यापक मिल पाए। अभी सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी लागू कर रही है और उस एजुकेशन पॉलिसी के तहत अभी तक सैकड़ों स्कूलों को बंद कर दिया गया और आगे सरकार फिर सैकड़ों स्कूलों को, हजारों स्कूलों को बंद करना चाह रही है। उसमें जो नियमित वेतनमान पे नियुक्तियां हैं उसको बंद करने सरकार जा रही है। तो रेगुलर नियुक्ति की बजाय संविदा पे रखना मतलब बेरोजगारों को अर्ध बेरोजगारी के रूप में उनका लूटना हो गया। हम ये चाहते हैं कि इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके अलावा सालों से हमारे शिक्षक प्रमोशन के लिए इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ सरकार हर रोज कहती है कि हम प्रमोशन के लिए नए पद बना रहे हैं। ऐसे कर्मचारी संवर्ग है जिनको 2 साल, 3 साल, 4 साल में प्रमोशन मिल रहे हैं, अपनी नौकरी में 5-5, 6-6 प्रमोशन ले रहे हैं। और एक अध्यापक है कि जो अध्यापक के पद पे लगता है उसी पद पे वो रिटायर होने जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 प्रमोशन मिलता है, वो भी अब पिछले 5-6 सालों से कोई प्रमोशन हो नहीं रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि प्रमोशन जो ड्यू है वो तुरंत किए जाएँ, कोर्ट के बहाने से नहीं रोका जाए और प्रमोशन जिनको सालों से नहीं मिल रहा है उसकी भी एक कोई प्रक्रिया बनाई जाए कि हर शिक्षक को कम से कम 2 प्रमोशन का लाभ अपनी नौकरी में जरूर मिले। बीकानेर से खबर है जहां जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को आयोजित बैठक में कलेक्टर नम्रता ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे रात्रि चौपाल और जनसुनवाई के निर्धारित टारगेट जल्द से जल्द पूरा करें। कलेक्टर ने निर्देश दिया कि कोर्ट केसों का निस्तारण समय पर किया जाए ताकि आमजन को शीघ्र न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम सीमा ज्ञान से जुड़े मामलों की समीक्षा करें और 30 जून से पहले अधिकतम प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करें। बैठक में गोचर भूमि पर अतिक्रमण, रूड़ा एक्ट के मामले और अन्य राजस्व विवादों पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि वे जनहित के मामलों को प्राथमिकता दें और फील्ड विजिट कर कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक में एसडीएम प्रशासन राम अवतार कुमावत, एडीएम सिटी रमेश देव तथा जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदार उपस्थित रहे। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट।
राजस्थान सरकार के विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर दौरे पर रहे। दिन में लूणी विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वे दोपहर में सर्किट हाउस पहुंचे, जहां आमजन और ग्रामीणों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती को लेकर कहा कि सरकार सभी पक्षों और तथ्यों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेगी। एक तरफ कुछ लोग भर्ती निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मेहनत से चयनित अभ्यर्थी भी हैं। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट में देखिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। देखिए, मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा माननीय अशोक गहलोत जी से। कल उन्होंने आरोप लगाया था जोधपुर में आपके समक्ष कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। वो हमारे 5 साल यहाँ के मुख्यमंत्री रहे। इस 5 साल के कार्यकाल के दौरान अपनी कोई की उपलब्धि गिनावे, पानी की व्यवस्था के संबंध में बनावे, जेजेएम में हुए घोटाला को बतावे। और उनकी एक खूबी को मैं धन्यवाद दूंगा कि जिस किसी को भी उनको मन में लगता है कि इसको निपटाना है तो वो बहुत खूबी से निपटाते हैं। शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन बिरला ऑडिटोरियम था, कोई कारण नहीं था, लेकिन सबके सामने स्पष्ट मंजूर करवाया कि भाई ट्रांसफर में पैसे ले जाता है, कहाँ ले जाता है, 3 बार खड़ा। और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद जी का प्रदेश अध्यक्ष कैसे बने, वो भी उन्होंने कल अपने खूबी से बताया कि किस परिस्थिति में उनका उत्पत्ति हुई है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपने आप ही निपट जाती है। और आपने कल देखा होगा मेवाराम जी का समर्थकों का, आदरणीय अमीन खान जी के समर्थकों का, और फिर उनको नेताओं को एक साइड से निकलना पड़ जावे और फिर भी वो बखिया जाके तो उनका विचार करें। अशोक जी अलग रीति पे जा रहे हैं, गोविंद जी अलग रीति पे जा रहे हैं, और कुछ नेता हमारे पायलट साहब अलग रीति में जा रहे हैं। दिखाने के लिए साथ टेबल पर खाना खाते हैं, सामने देखते भी नहीं है। ये परिस्थिति कांग्रेस में है और रही। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया है कि तिरंगा यात्रा में सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। पूर्ण रूप से गलत, बेबुनियाद आरोप। न सरकार का लेना देना है, न किसी का पार्टी का लेना देना है। ये तिरंगा यात्रा जो है वो आम जनता द्वारा निकाली जा रही है। उसका उसके अंदर जो चलते हैं, उनका जो जोश है उसको देखो। वो भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा नहीं है, वो तिरंगा यात्रा आम जनता की है। और हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम किया है उसके धन्यवाद के लिए, और हमारी केंद्र की सरकार में सूझबूझ से निपटा है, उसको धन्यवाद। देखिए, मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा माननीय अशोक गहलोत। अजमेर व्यापारिक महासंघ और जन सेवा समिति की सर्वधर्म समिति के तत्वावधान में दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज के खादिम फकर काजमी चिश्ती के सुपुत्र एडवोकेट डॉक्टर रागिब चिश्ती को LLB और साथ LLM तथा मानव अधिकार विषय में PhD पूर्ण करने पर सम्मानित किया गया। ये सम्मान समारोह सर्वधर्म समिति के संस्थापक महासचिव रमेश लालवानी के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म से गुणवंत राहुल, सिख धर्म से सरदार बलबीर सिंह, हिंदू धर्म से महंत टहलगिरी, जैन धर्म से गोस्वामी कुशल जैन, रमेश लालवानी, राजेंद्र मूरजानी सहित अनेक धर्मों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी ने मिलकर डॉक्टर रागिब चिश्ती को साफा पहनाकर राधा स्वामी सत्संग का साहित्य भेंट कर सम्मानित किया। यह आयोजन सर्वधर्म समभाव और आपसी सौहार्द का प्रतीक बना। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ की संगरिया थाना पुलिस ने अफीम बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच टिब्बी पुलिस को सौंप दी गई। SI प्रमोद सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा पूछताछ में युवक की पहचान पवर कुमार पुत्र शिव कुमार नायक वार्ड 18 संगरिया के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 143.63 ग्राम अफीम बरामद की गई। संगरिया से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के पीलीबंगा थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने 18.226 किलोग्राम डोडा पोस्त मय कार सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी हरबंश लाल के नेतृत्व में गठित टीम ने गश्त के दौरान भारतमाला रोड अमृतसर से जामनगर एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन रेस्ट एरिया रूही जाकडावली पर आरोप जयदेव उर्फ जेडी पुत्र महावीर प्रसाद सुतार को डोडा पोस्त मय सवारी वाहन कार सहित गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच रामचंद्र कस्बा पुलिस निरीक्षक थाना अधिकारी पुलिस थाना रावतसर द्वारा जारी है। पीलीबंगा से विनोद चौधरी की रिपोर्ट।
सोजत रोड के तिलक मार्ग स्थित शनि मंदिर में मंगलवार को शनि जयंती और अमावस्या के पावन अवसर पर एक शाम शनिदेव के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। शनि भक्त मित्र मंडल एवं ग्रामवासियों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, महिलाएं और युवाओं ने हिस्सा लिया। कलाकारों ने मनमोहक भजनों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य पुजारी मुन्नालाल जोशी के सानिध्य में विशेष पूजा, अभिषेक और धार्मिक अनुष्ठान किए गए। पूरे मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। श्रद्धालुओं ने क्षेत्र में अच्छी वर्षा और खुशहाली की कामना की। भजन संध्या में आए अतिथियों का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल परिसर में स्थित गर्ल्स हॉस्टल नंबर 9 में रहने वाली महिला डॉक्टर कविता वर्मा ने मंगलवार रात अपने कमरे में सुसाइड कर लिया। पुलिस को कमरे से बदबू आने के बाद सूचना मिलने पर देर रात दरवाजा तोड़ा गया, जहां पलंग पर उनका 2 दिन पुराना शव मिला। डॉक्टर कविता सवाई माधोपुर की निवासी थी और 2014 बैच की मेडिकल स्टूडेंट थी। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर कविता के MBBS पूरी करने में 9 साल लगे थे। कुछ विषयों में बैक होने के कारण उनके पिता LIC में APO पद पर कार्यरत हैं। परिवार को सूचना दे दी गई। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा। मामले की जांच जारी है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। मथुरा दास माथुर के अंदर 9 नंबर हॉस्टल है। इसके 5th फ्लोर पे 525 नंबर रूम में एक कविता वर्मा नाम से एक स्टूडेंट थी। उसका यहाँ इन्फॉर्मेशन मिली कि अंदर से स्मेल आ रही है, जिसकी वजह से उसने गेट को तोड़ा तो अंदर उसकी पलंग पे लेटी हुई बॉडी मिली है। FSL टीम आ रही है मौके पे और परिजनों को सूचित कर दिया। आगे कार्रवाई की जाएगी। तो अब पोस्टमार्टम से पता चलेगा कि बीमारी से है या कुछ खाया है। बाकी हैंगिंग तो है नहीं, लेटी हुई है। ये सवाई माधोपुर की रहने वाली है और 2014 बैच की है। इनकी इंटर्नशिप भी कंप्लीट होगी, फिर एग्जाम के लिए धौलपुर से खबर है। जिले के देहोली थाना क्षेत्र के गुनपुर गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार अशोक बघेल की मौत हो गई। अशोक मंगलवार को शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपने गांव लौट रहे थे। अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को तेज रफ्तार से टक्कर मारी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अस्पताल मोर्चे में रख दिया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए परिजनों के आने का इंतजार कर रही है। इस पूरे हादसे से शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में नमस्कार।